अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का सबक है काइंड्स ऑफ नंबर्स। हम आज के सबक में नंबर्स की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में सीखेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। आइए इनको समझते हैं। नंबर्स की जो दो काइंड्स हम आज सीखेंगे, एक है जिसे हम ऑड कहते हैं, दूसरी है जिसे हम इवन कहते हैं। ऑड और इवन में फ़र्क क्या होता है? हमें काउंटिंग आती है, हम बेसिक डिजिट सीख चुके हैं। 0 से लेकर 9 तक होते हैं जो डेसिमल काउंटिंग सिस्टम में। इनमें इन डिजिट्स की कुछ खसूसियात हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 1, 2, 3। इनमें नंबर 1 और 3 ऐसे हैं जब हमारे पास चीज़ें इन नंबर्स में होती हैं तो हम इन्हें पेयर्स में राइट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम इनके पेयर्स बना ही नहीं सकते हैं। हमारे सामने ये 3 सर्कल्स हैं, ये रेड कलर के जो 3 सर्कल्स हैं, अगर हम इनका पेयर बनाएं, पेयर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। 1 और 2 सर्कल जो है इसकी अगर हम जोड़ी बना दें तो ये एक पेयर बन जाता है। ये हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। 3 सर्कल्स में हम 2 का पेयर तो बना लेंगे, मगर एक सर्कल जो है वो बच जाता है, एक नंबर बच जाता है, एक चीज़ रह जाती है ऑड नंबर्स में जिसका हम सर्कल पेयर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम पेयर्स में ना कर सकें क्लासिफाई, जिनके हम पेयर्स ना बना सकें, जोड़ियां ना बना सकें, उन्हें हम ऑड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास जो शेप है, ये ट्राइएंगल है, ये एक ही शेप है हमारे पास, तो क्या हम इसकी जोड़ी बना लेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि पेयर के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा अगर हूँ, जैसे हमारे पास इधर ऊपर 3 सर्कल्स हैं, तो इसमें हम 2 सर्कल्स का पेयर बना लेंगे और एक हमारे पास बच जाएगी। तो ये जो 3 सर्कल नंबर होगा 3, ये हमारे पास ऑड होगा। यहाँ पर ये जो नंबर 1 है, ट्राइएंगल 1 है, इसका भी हम पेयर नहीं बना सकते हैं, जोड़ी नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो नंबर 1 है वो भी ऑड होता है। अब जो नीचे हमारे पास कुछ स्माइलीज मौजूद हैं, कार्टून मौजूद है, लेट्स काउंट इट। हम इसको गिनते हैं कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर में 5 हैं। अगर हम इनको उल्टे हाथ से लेफ्ट साइड से इनके पेयर्स बनाना शुरू करें, ये हमने 2 का एक पेयर, एक जोड़ी बन गई, ये अगले 2 की एक जोड़ी बन गई, इसमें हमारे पास 2 पेयर्स बन गए हैं। लेकिन ये जो हमारे पास 5वां स्माइली है, 5वां कार्टून है, इसकी जोड़ी नहीं बन सकती क्योंकि इसके साथ यहाँ पे जैसे ये स्माइली है, कोई भी कार्टून या स्माइली मौजूद नहीं है। तो ऑड नंबर्स हमारे पास, ऑड चीज़ें तब होती हैं जब हमारे पास मौजूद चीज़ों की हम जोड़ियां ना बना सकें, उन्हें हम पेयर्स में ना लिख सकें, तो वो चीज़ें हमारे पास ऑड नंबर में आ जाती हैं। ये हमारे पास नंबर्स की एक किस्म है, एक काइंड है। इसके बाद जो दूसरी काइंड है उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में ऑड नंबर से उलट होता है। इसमें मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब की हम जोड़ियां बना सकेंगे, उन्हें हम पेयर्स में राइट कर लेंगे। जैसे हमारे सामने ये 2 सर्कल्स हैं, 1 और 2 रेड कलर में, तो हम इनकी जोड़ी बना लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं। उसके बाद ये 2 सर्कल्स हैं लाइट ब्लू कलर में, तो हमने इनकी भी जोड़ी बना ली है। ये 2 की एक जोड़ी, ये 2 की एक जोड़ी, तो हमारे पास ये 4 सर्कल्स थे, इनकी हमने 2 जोड़ियां बना ली हैं। तो मतलब जब भी हमारे पास चीज़ें नंबर 4 में होंगी, 4 चीज़ें, वो 4 कैंडीज हों, 4 बिस्किट हों, 4 बॉल्स हों, 4 कार्स हों, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसकी जोड़ियां बना लेंगे, तो ये हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये 2 शेप्स हैं जो ट्राइएंगल्स हैं, इनकी भी हम जोड़ियां बना सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं तो इनकी हमारे पास एक जोड़ी बनेगी, तो नंबर 2 भी हमारे पास इवन नंबर होता है। उसके बाद नीचे ये जो हमारे पास स्माइलीज हैं,
कार्टून हैं, अगर हम इनको काउंट करें, काउंट करने से पहले ही हम उनकी जोड़ियां ना बना के देख लें। चलें देखते हैं। ये हमारे पास दो स्माइलीज हैं, ये उनकी एक जोड़ी बन गई। उसके बाद ये अगले दो हैं, ये उनकी दो जोड़ियां बन गई। उसके बाद ये अगले तीन हैं तो अगले दो हैं तो ये उनकी तीसरी जोड़ी बन गई है। तो ये हमारे पास कुल मिला के अगर हम इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 स्माइलीज हैं, 6 कार्टून्स हैं। तो इनके हमने 3 पेयर्स 3 जोड़ियां बना ली हैं, तो ये हमारे पास इवन नंबर में आ जाएगा। तो हमने समझना ये है कि जब भी हमारे पास नंबर 1 आए, नंबर 3 आए, नंबर 5 आए, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। जब भी हमारे पास नंबर 2 आए, 4 आए या फिर 6 आए, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इन्हीं नंबर्स को हम मजीद अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आइए सीखते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर इवन नंबर आ रहे हैं। आपको बताया गया कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम जोड़ियों में तकसीम कर सकें, जिनकी हम जोड़ियां बना सकें, जिनके हम पेयर्स बना सकें, जिनको हम पेयर्स में काउंट करके बता सकें, वो तमाम के तमाम होते हैं इवन नंबर्स। अब देखें, हमारे पास इवन नंबर्स की पहचान करने का एक और आसान तरीका भी है कि हमें 2 का टेबल आता होता है। ठीक है, हमारे वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में उसकी राइट साइड पर उसके आंसर्स हैं, उसके मल्टीपल्स जो आते हैं, ये तमाम के तमाम इवन नंबर्स होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सवाल किया जाए कि बताएं भाई ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये इवन नंबर में है या ऑड में है, तो हम उन्हें काउंट करके बता सकते हैं फटाफट से। लेकिन अगर हमें फ्रूट्स प्रोवाइड ना किए जाएं, ऑब्जेक्ट्स ना दिए जाएं और पूछा जाए कि इवन नंबर्स के बारे में बताएं, तो हम फिर किस तरह से बताएंगे? उसके लिए हमें चीज़ों को मेमोराइज करना है, लर्न करना है, याद रखना है, ताकि हम आसानी के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सकें, अच्छे से उनको बता सकें। तो हमारे पास काउंटिंग के जो बेसिक डिजिट्स हैं, जैसे 2 4 6 8, ये हमारे पास 2 के मल्टीपल्स भी हैं। जब हम 2 का टेबल राइट करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ ये आंसर्स आते हैं। तो ये तमाम डिजिट्स जो हैं ये इवन होते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 कैंडीज हैं, हम उनको लिखें, मतलब उनको सामने रख लें, काउंट कर लें, तो उनकी एक जोड़ी बन जाएगी। अगर हमारे पास 4 एप्पल्स हों और हम उनकी जोड़ियां बनाएं, तो वो हमारे पास 2 जोड़ियां बन जाएंगी। अगर हमारे पास 6 बॉल्स हों, हम उनकी जोड़ियां बनाएं, पेयर्स बनाएं, तो वो 3 मुकम्मल पेयर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास 6 भी जो है वो इवन नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 है। हमारे पास कोई भी 8 पेंसिल्स हैं, हमने उनकी जोड़ियां बनानी हो, 2-2 करके उनको हमने तकसीम करना हो, बांटना हो या रखना हो, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये 8 चीज़ों की हमारे पास 4 जोड़ियां बन जाती हैं। ठीक, तो ये तमाम के तमाम होते हैं इवन नंबर्स, जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ तकसीम कर लेते हैं। हमें उनकी तकसीम आसान रहती है, हमें उनको काट के छोटा छोटा करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा कुछ नंबर्स, जैसे ये इधर हमारे पास नंबर 10 है, इसके सीधे हाथ की तरफ ये नंबर 0 आ रहा है। हर वो नंबर जिसके सीधे हाथ की तरफ 1s प्लेस पर नंबर डिजिट 0 आएगा, वो भी हमारे पास इवन नंबर ही होगा। ये हमने इवन नंबर की पहचान याद रखनी है। नंबर 2 खुद आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये हमारे पास इवन नंबर्स ही हैं। लेकिन अगर इनके अलावा हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे आ जाएं, जैसे नंबर 12 है, उसके 1 साइड पर नंबर 2 मौजूद होगा। नंबर 14 है, उसकी 1 साइड पर नंबर 4 मौजूद होगा। नंबर 16 है, उसकी 1 साइड पर नंबर 6 मौजूद होगा। और इसी तरह से बाकी तमाम नंबर्स जो हैं, हर वो नंबर जिसके राइट हैंड साइड पर ये 2 के मल्टीपल्स मौजूद हों या फिर 0 मौजूद हो, उन सबको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और यही बात हमने याद रखनी होती है। इसका मतलब है कि वो तमाम नंबर्स जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएं, मुकम्मल तौर पर तकसीम वही नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में इधर मल्टीपल्स में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 और 8, या फिर वो नंबर 0 जो कि उसके 1s प्लेस पर मौजूद हो। इसके अलावा एक्सप्लेन किया गया कि हर वो नंबर जिसके 1s प्लेस पर ये वाले मल्टीपल्स मौजूद होंगे, उन्हें भी हम इवन नंबर्स कहेंगे। गौर से देखिएगा, हमारे सामने
वो नंबर्स आने लगे हैं, समझने में आसानी हो जाएगी हमें। जैसे ये नंबर 62 है, इसकी वंस प्लेस पर नंबर 2 है, तो ये 2 जो है हमारा 2 का मल्टीपल है। उसके बाद नंबर 1010 है, इसके वन साइड पर नंबर 0 है, तो ये बताया गया कि हर वो नंबर जिसकी वंस प्लेस पर हमारे पास 0 डिजिट आएगा वो हमारे पास इवन नंबर ही होगा। उसके बाद नंबर 208 है, इसकी वन साइड पर नंबर 8 है, ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए नंबर 208 भी हमारे पास इवन नंबर होगा। और इसी तरह से ये नंबर 14 भी, क्योंकि 4 भी 2 के मल्टीपल्स में से है, और नंबर 36 भी क्योंकि 6 भी 2 के मल्टीपल्स में से। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे गए, लेकिन अगर हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग को गौर से पढ़ें, लिखें या फिर याद करें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 2 के मल्टीपल्स आ जाते हैं। जैसे नंबर 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38 और इसी तरह से बाकी तमाम भी। तो गौर के साथ इनको समझिए और याद कीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स वो हैं जिन्हें हम 2 से डिविजिबल नहीं कर पाते हैं। डिविजिबल मतलब हम 2 से उनको तकसीम नहीं कर पाते हैं। बात का मतलब ये है कि हम उन की जोड़ियां नहीं बना पाते हैं। अगर मेरे पास एक पेंसिल मौजूद हो तो मैं उसकी कोई भी जोड़ी नहीं बना सकती, क्योंकि जोड़ी बनाने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास से कम 2 पेंसिल्स तो लाजमी हो या फिर इससे ज़्यादा हो। अगर मेरे पास 3 ऑरेंजेस होंगे तो मैं उनकी भी जोड़ी एक तो बना लूँगी मगर दूसरी नहीं बना पाऊंगी, मतलब मुकम्मल जोड़ी नहीं बनेगी। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जिनसे हम चीज़ों के मुकम्मल जोड़े ना बना सकते, हमारे पास कुछ ना कुछ रह जाए, कुछ ना कुछ बच जाए, हम पूरा उसको लोगों में बांट ना सकें, तो इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ये हमारे पास सामने हैं, इन्हें हमें याद रखना है। नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं, या फिर वो तमाम के तमाम नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर सीधे हाथ की तरफ ये नंबर्स मौजूद होंगे, वो तमाम के तमाम भी ऑड नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1245, इसकी वंस प्लेस पर हमारे पास नंबर 5 मौजूद है। नंबर 5 हमारे पास ऑड है, इसलिए ये तमाम का तमाम मुकम्मल नंबर जो है ये ऑड नंबर ही समझा जाएगा। इसके बाद नंबर 157 है, इसकी वंस प्लेस पर नंबर 7 है, इसलिए ये तमाम का तमाम नंबर भी ऑड ही समझा जाएगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 29 है। 9 जो है ये हमारे पास वंस प्लेस पर मौजूद है और ये हमारा ऑड नंबर है, इसलिए पूरे का पूरा 29 भी हमारे पास ऑड होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि 9 हमारे पास 10th प्लेस पर होता और 2 हमारे पास 9th प्लेस पर होता, मतलब नंबर हमारे पास मिल जाता 92, तो चूंकि 1st प्लेस पर 2 ने आ जाना था तो फिर ये नंबर ऑड नहीं रहना था, इस नंबर ने इवन बन जाना था। ये बात हमने हमेशा याद रखनी है। इन तमाम नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड पर 1st प्लेस पर आ जाएगा तो वो तमाम का तमाम जो नंबर है ऑड नंबर समझा जाएगा। तो आज हमने सीखा है ऑड नंबर के बारे में और हमने जाना है इवन नंबर के बारे में। आज के बाद हमें आसानी के साथ समझ में आ जाया करेगा कि हमने किन नंबर्स को इवन नंबर समझना है और किन नंबर्स को ऑड नंबर समझना है। दोहराई के लिए, याद दिलाने के लिए दोहरा रही हूँ कि तमाम वो नंबर्स जो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। और ये तमाम डिजिट जब किसी भी नंबर की 1st प्लेस पर मौजूद हों, वो पूरे का पूरा नंबर भी इवन नंबर ही होता है। इसके अलावा नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9 ये तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं, और ये किसी भी नंबर के, खा वो 3 डिजिट हो, नंबर 2 डिजिट हो या फिर 4 डिजिट या फिर इससे ज़्यादा डिजिट्स पर भी मुश्तमिल हो, तो वो तमाम का तमाम नंबर भी हमारे पास ऑड नंबर ही होगा। आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से सबक को समझिएगा और इसकी मशक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।